एक दिन राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से। महाराज एक बात बताओ, भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, सारी धरती के सम्राट हो तुम, पूरे अजनाब खंड के राजा हो, बुद्धिमान हो, तुम ही बताओ भगवान किसको जल्दी मिलते हैं। जब नहीं बताओगे तो हम तो बता ही देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि जिसके आचरण अच्छे होते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं। सुखदेव बोले, नहीं, व्याधस्या आचरणम का। चित्रकूट में रहने वाले कोल भीलों के कौन बड़े अच्छे आचरण थे, जाड़े भर नहाते ही नहीं थे। और भगवान को जब वनवास हुआ है तो 12 साल भगवान चित्रकूट में रहे हैं। 12 साल, 2 साल में सारी लीलाएं की। क्या आचरण था उनका? बोले, महाराज तो हमें ऐसा लगता है कि जिसकी उम्र ज्यादा होती है। सुखदेव बोले, ध्रुवस्य चा वयो का। ध्रुव की कौन बड़ी उम्र थी? 5 साल के ध्रुव, और भगवान ने दर्शन दे दिया। तो महाराज हमें तो ऐसा लगता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे भगवान मिलते हैं। सुखदेव बोले, का विद्या गजेंद्र। हाथी कितना पढ़ा लिखा था, गजेंद्र कितना पढ़ा था, एक कमल का पुष्प उठाया, भगवान दौड़े चले आए। महाराज तो हमें ऐसा लगता है कि जिसकी जाति ऊंची होती है उसको भगवान मिलते हैं। सुखदेव बोले, का जाति विदुरश। विदुर की कौन बड़ी ऊंची जाति थी, दासी पुत्र थे विदुर, और भगवान विदुर को काका कहते थे। काका, कन्हैया काका कहते थे विदुर को, चाचा। का जाति विदुरस्य। जैसे ही विदुर का नाम लिया, राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज हमें ये विदुर का संक्षिप्त चरित्र जरूर सुनाइए। हमारे देहातों में कहावत कही गई है, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर। आइए विदुर जी की कहानी। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्म ही विनष्ट दृष्टि। यदा तु राजा, पांडवों के साथ कौरव जब अत्याचार कर रहे थे, अनाचार कर रहे थे, दुराचार कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जा रहा पांडवों, जहर में लड्डू, जहर से मिश्रित लड्डू खिलाए जा रहे, जुआ खेल करके, पासा फेंक करके हराने का इंतजाम किया जा रहा। विदुर जी महाराज दरबार में पहुंच गए और धृतराष्ट्र सिंहासन पे विराजमान, विदुर जी नीचे बैठे हैं और हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र, मैं मंत्री होने के नाते नहीं ना, आपका भाई होने के नाते नहीं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक निवेदन करने आया। धृतराष्ट्र ने कहा, कहिए क्या निवेदन है आपका? विदुर ने कहा, राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। पांडव कमजोर नहीं है, आपके बेटे पांडवों के साथ अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कमजोर नहीं है, केवल आपका सम्मान करते हैं। जैसे हाथी कमजोर नहीं होता है, लेकिन 1.5 फुट का अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। क्या हाथी अंकुश के बस में रहता है? नहीं, अंकुश का सम्मान करता है। इतना बड़ा शरीर और 1.5 फुट का अंकुश महावत लिए होता है, नहीं, अंकुश का तो सम्मान करता है। यही बात कह रहे हैं विदुर जी, भैया राजन, ये पांडव आपका सम्मान कर रहे हैं इसलिए बोलते नहीं है। ये आपके घर में जो दुर्योधन पैदा हुआ है ये कलंक हो गया है। अरे राम राम, अगर गांव में एक परिवार के छोड़ने से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक गांव के छोड़ने से अगर क्षेत्र सुरक्षित रहता है तो गांव का परित्याग कर देना चाहिए।
देश में एक जनपद छोड़ने से, एक जिला छोड़ने से अगर देश सुरक्षित है तो उस जिले का परित्याग कर देना चाहिए। परिवार में अगर एक व्यक्ति के छोड़ने से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। हमारे अंग में कोई रोग हो गया है, अगर हमारी उंगली कटने से हमारा शरीर सुरक्षित है तो उंगली को काट देना चाहिए, काट ही देते। मेरे कृपालु श्रोताओं, ऐसी बातें हो रही थी। विदुर कह रहे थे आपकी बाहर की आंखें तो बंद ही है, अंधे हो ना भैया धृतराष्ट्र, बाहर की आंखें बंद हैं, आपकी अंदर की भी आंखें बंद हैं। ये बातें हो रही थी, तब तक दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने सुन लिया अपने कान से, कड़कती आवाज में बोला, ऐ दासी के बेटे विदुर। काका नहीं कहा इसने, ना मंत्री भी नहीं कहा, अब शब्दों से संबोधित किया, ऐ दासी के पुत्र विदुर, मेरे कारण तेरा मंत्री पद है और आज से मैं तुझे इस पद से निष्कासित करता हूं। आज से तेरा मंत्री पद नहीं रहेगा मेरे राज्य में। हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़काते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? विदुर ने दुर्योधन से उल्टे हाथ जोड़े, बेटा दुर्योधन, हमारा ऐसा मंतव्य नहीं था। नहीं नहीं, दुर्योधन ने कहा, निष्कासित, निर्वासित हो जाओ, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। शांत स्वभाव विदुर अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के और राज्य को प्रणाम करते हुए जंगल में केले के वन में आ गए, कदली वन में आ गए। केले के वन में विदुर और विदुरानी रह रहे हैं, केले के फल खाते हैं, बड़े संतोषी हैं विदुर। मेरे कृपालु श्रोताओं, कई वर्ष व्यतीत हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करते और कदली वन में रहते हैं। काफी वर्षों के बाद एक दिन विदुर आए, उसी बगिया में विदुरानी से बोले, अजी सुनती हो? विदुरानी ने कहा, क्या? बोले, आज हस्तिनापुर सजाया जा रहा। क्यों? आज पांडवों के भाग्य का फैसला है। कौन करेगा? द्वारिकाधीश कृष्ण, कृष्ण आ रहे हैं आज फैसला करने। विदुरानी ने कहा, तो आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, अब हम लोग अंदर तो जा नहीं पाए। विदुर ने कहा, विदुरानी मन छोटा न करो। विदुरानी बोली, इतनी भीड़ में वो द्वारिकाधीश कन्हैया हमें कैसे देख पाएगा? बहुत भीड़ होगी, पूरा हस्तिनापुर एकत्रित होगा, पांडवों के भाग्य का फैसला है। विदुर ने कहा, मन छोटा न करो, कन्हैया की बड़ी बड़ी बाहें हैं और बड़ी लंबी दृष्टि है, देख लेंगे, कहीं न कहीं से तो देखेंगे। अगर हमारा सच्चा प्रेम होगा तो उनकी नजर जरूर हम पर पड़ेगी। देखिए, आप ईश्वर को देखें या न देखें, लेकिन ईश्वर आपको देखता है। एक अंधा था, अंधा मंदिर जा रहा था, दिखाई नहीं देता था सूरदास को। चले जा रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे मिले खेलते हुए। बच्चों से सूरदास ने कहा, बेटा मंदिर का रास्ता हमें बता, हमें जरा मंदिर का रास्ता बताओ। बच्चे हंसने लगे, सूरदास जी तुम मंदिर काहे के लिए जा रहे हैं? सूरदास ने कहा, दर्शन करने जा रहा हूं, भगवान को देखने जा रहा हूं। बच्चों ने कहा, तुम्हारे तो आंखें नहीं है, तुम कैसे देखोगे? बड़ा अद्भुत उत्तर दिया सूरदास ने। सूरदास बोले, बेटा हमारे आंखें नहीं है, हम भले ही भगवान को न देख पाए, लेकिन भगवान तो हमें देख लेंगे कि हम उनके दर्शन करने के लिए आए। तो भगवान तो सबको देखता है, आप देखें, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, वो भगवान देखने वाला है, सबको देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है, तुम्हें देखने वाला। मेरे कृपालु श्रोताओं, विदुरानी ने विदुर से कहा, कैसे जा पाएंगे, बड़ी भीड़ होगी। विदुर ने कहा, तो मन छोटा न करो विदुरानी, आज भगवान के दर्शन हो, हम लोग आज जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे हस्तिनापुर। आज तो पांडवों के भाग्य का फैसला होना है, इस फैसले को पूरे हस्तिनापुर जनपद की प्रजा देखेगी और हम भी देखेंगे। आइए स्वामी जी, जय हो आपकी। आज थोड़ा लेट हो गए हमारे स्वामी जी महाराज।
दिन असल में बड़ा छोटा होता है, दिन होता है छोटा और घर के कामकाज बहुत लगे हैं। इतने कामकाज, आदमी से पूछो कि भैया काहे नहीं आए, बोले महाराज का बताएं, कामकाज से फुर्सत नहीं। इतने कामकाज हैं, बोले महाराज काम इतने लगे हैं कि फुर्सत नहीं है। कुछ लोग तो कह देते हैं महाराज काम के आगे हमें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं, भोजन करने की। और हमने तो यहां तक सुना है कि लोग कह देते हैं महाराज मरने तक की फुर्सत नहीं, मरने तक की फुर्सत नहीं, लोग कह देते हैं। कमलेश भैया कह देते हैं लोग मरने, और मरना पड़ता है। देखो फिर मरने की फुर्सत निकल आती, मरना सबको पड़ेगा, ये नाम ही मृत्युलोक है इसका। यहां तो सुबह भोजन बना दो, शाम को बासी कहलाता है और दूसरे दिन खाने योग्य नहीं रहता, तीसरे दिन तो मनुष्य क्या जानवर भी नहीं खाएंगे उसको। मेरे कृपालु श्रोताओं, ये मृत्युलोक है, यहां सब कुछ जाना है, यहां कुछ रहना नहीं, शाश्वत नहीं है। संसरति इति संसारा, ये तो सरकता रहता है। मेरे कृपालु श्रोताओं, विदुर जी साधु हैं, सज्जन है। साधु की पहचान मैंने कल बताया था, साधु की पहचान आकृति से नहीं कृति से होती, आकृति से नहीं होती। विदुर और विदुरानी चल पड़े हैं कहां, हस्तिनापुर, अपने कदली वंश से। कदली वंश से चले, हस्तिनापुर में अपार जन समुदाय, पूरा दरबार भरा था हस्तिनापुर। बड़े ऊंचे सिंहासन पे धृतराष्ट्र विराजमान है, एक सोने का सिंहासन बगल में द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए खाली पड़ा है। और तब तक विदुर ने देखा शंख झामर झालर और चमर की आवाज के साथ भगवान कृष्ण का देदीप्यमान रथ चला आ रहा था। विशाल भीड़, रथ पे कन्हैया बैठे हैं, बड़ी दूर दूर तक भगवान कृष्ण नजरें दौड़ा रहे थे, देख रहे थे, दृष्टि दौड़ा रहे थे। आहा, दुर्योधन आगे आगे चल रहा था, बड़ा कपटपूर्ण इसने व्यवहार किया था, कपटपूर्ण सजावट कराई थी। दुर्योधन आगे चल रहा था रथ के, पीछे रथ, और दुर्योधन भगवान कृष्ण को देखता था। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हो किसे देखते थे? कन्हैया तो केवल काका विदुर को ही देख रहे थे, मेरे काका कहां? सारी भीड़ दिखाई दे रही है लेकिन मेरे काका नहीं दिखाई। जय हो, हमारे वयोवृद्ध हमारे मंच पर आए, व्यासपीठ का सम्मान किया है आपने। हम इन वयोवृद्धों को स्वयं प्रणाम करते हैं, ये हमारे लिए पिता तुल्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकारें। देखो वयोवृद्ध ये पिता के समान ही होते, ये देवता होते हैं। इसीलिए हमारे आपके यहाँ एक नियम है कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। इनके मुंह से जो निकल जाएगा वो सत्य हो जाएगा, 100%, झूठ नहीं, सत्य हो जाएगा। क्यों? तमाम सारी जिंदगी के अनुभव इनके साथ में इकट्ठे हुए, तमाम बड़ा लंबा जीवन देखा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बैठती जाओ। इतनी विशाल भीड़ में भगवान कृष्ण केवल काका विदुर को देख रहे थे और विदुर की आंखें लगी थी। विशाल भीड़ में सबसे पीछे एक दीवार से सिर टिकाए विदुर और विदुरानी खड़े थे। क्यों? मंत्री पद नहीं था, दरबार में जा नहीं सकते थे। तब तक कन्हैया ने देख लिया काका विदुर को, आंखों आंखों में बात होने लगी। आहा, कन्हैया ने आंखों से कह दिया विदुर से, काका भोजन करने आ जाऊंगा आपके यहाँ। आहा, भोजन कर लिया। दुर्योधन कन्हैया को देख रहा था और कन्हैया से पूछ बैठा, द्वारिकाधीश हम तुम्हें देख रहे हैं और तुम कहां देख रहे हो? कन्हैया ने अद्भुत उत्तर दिया। कन्हैया बोले, दुर्योधन हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं हम उधर देख रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं हम उधर देख रहे हैं, हम सबको नहीं देखते।
काका को देख लिया, काका से इशारे में कह दिया, काका भोजन करने आऊंगा आज। विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी से बोले, जाओ आज द्वारिकाधीश कन्हैया आएंगे, जाओ अपनी कुटिया को लीप पोत के सजा लो, द्वारिका का राजा है वो और स्वभाव से बड़ा हंसमुख रहा है, न जाने कैसे चला है। जाओ तुम कुटिया को सजाओ, लीपो, और मैं जा रहा हूं बाजार से माखन मिश्री लेने के लिए। क्या खिलाओगी द्वारिका के राजा को? इतना बड़ा राजा आ रहा है, माखन मिश्री ले आऊं कन्हैया के लिए। गोप कुमारों की बाजार में चले गए और इधर विदुरानी चली गई। कहां? विदुरानी अपनी केले के वन में कुटिया को लीप पोत करके तैयार करने लगी। उधर भगवान कृष्ण रथ से उतार करके बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन, एक बात बताओ, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? दुर्योधन ने कहा, मेरे भाई है, खास काका के लड़के हैं। कन्हैया ने कहा, तो राज्य में इनका आधा अधिकार है कि नहीं? दुर्योधन कड़क करके खड़ा हो गया, आधा अधिकार? शूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। अय केशव, अय कृष्ण, तुम आधे राज्य की बात करते हो, मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा बिना लड़ाई की। कन्हैया बोले, दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका देखी नहीं ना? हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों माताएं अनाथ हो जाएंगी, न जाने कितने बेटे समाप्त हो जाएंगे, न जाने कितने वृद्धों की लाशें उठ जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी महाभारत जब होगा। केवल नाना और नानी से तुमने कहानी में युद्ध सुना होगा, देखा नहीं। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया चुपके से दुर्योधन का। दुर्योधन क्षमा मांगने लगा, द्वारिकाधीश क्षमा करना, स्वभाव से कुछ थोड़ा उद्दंड रहा हूं, अधिक बात में बोल गया। चलो ये राजपाट की बात छोड़ो, आज हमारी मां गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। 56। तुम्हारा निमंत्रण है। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन सी? पहली परिस्थिति कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, और दूसरी परिस्थिति भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। तो दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, न तुम्हारे मन में श्रद्धा है, न तुम्हारे भोजन की हमारे पेट में भूख है। हमारा काका विदुर के यहां निमंत्रण है आज। कन्हैया बोले, क्यों? ये अभिमान में भोजन करा रहा था ना। मेरी मां गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। आज मेरा काका विदुर के यहां निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा, विदुर ने कब आपको निमंत्रण दे दिया? आप तो सीधे हस्तिनापुर आए हैं। कन्हैया बात बनाने में बड़े आगे। बोले, देखो दुर्योधन, जब हम द्वारिका में थे तो काका विदुर का पत्र गया था मेरे पास कि हस्तिनापुर जब भी आना तो रहना चाहे जहां, लेकिन भोजन हमारे यहां। तो आ गया हूं मैं तुम्हारे महल में, लेकिन भोजन काका विदुर किया। दुर्योधन ने कहा, विदुर क्या खिलाएगा? उसके खाने के लिए तो कुछ है नहीं, खुद तो केले खा के जीवित है, क्या खिलाएगा तुम्हें? मेरे कृपालु श्रोताओं, क्या खिलाएगा तुम्हें? कन्हैया बोले, दुर्योधन, जब व्यक्ति किसी का निमंत्रण करता है तो व्यवस्था तो करता ही है, कुछ न कुछ व्यवस्था तो। यही तो देखना है, वो भिखारिणी का बेटा क्या खिलाएगा विदुर? दासी पुत्र जब उसके खाने के लिए नहीं है तो तुम्हें क्या खिलाता? कन्हैया ने कहा, कुछ भी खिलाए, हम जाएंगे जरूर उसके यहाँ। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान जब विदुर के यहाँ गए हैं
तो नंगे पांव गए। क्यों? जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं नंगे पांव। भगवान भक्त के घर को भी मंदिर से अधिक मानते। कन्हैया दौड़ करके गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे। राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति। यह गीत गाकर तननाथ त्यागू, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भगवान कृष्ण आज नंगे पैरों गए हैं। कहां? काका विदुर के यहां। और काकी विदुर तो गए हैं गोप कुमारों की बाजार में माखन मिश्री लेने के लिए, और इधर काकी अपनी कुटिया को लीप पोत करके स्नान कर रही थी, नहा रही थी विदुरानी। और कन्हैया पहुंच गए, आवाज लगाने लगे, काकी री काकी, खोल दे किवाड़े हाय। बोली अनमोल सुनी ध्यान यो उचटी गयो। ऐसी वाणी जब सुनी काकी का ध्यान गया, लगता है कुटिया के बाहर कोई खड़ा है। और कन्हैया काकी री काकी, खोल दे किवाड़े हाय। बोली अनमोल सुनी ध्यान यो उचटी गयो। तो काकी नगन उठी धाई, गीले वस्त्रों में दौड़ पड़ी।
विदुरानी प्रेमी और पागल की एक दशा होती है। ये प्रेम है विदुरानी का, वस्त्र बदलने का ध्यान नहीं। नगन उठी धाई ब्रजराज की बानी सुनी, पौरी विदुरानी को प्रेम यो प्रगट भयो। कन्हैया जान गए विदुरानी हमारे प्रेम में इतनी पागल है कि वस्त्र भी नहीं बदले हैं, गीले वस्त्रों में आ गई है। जैसे ही किवाड़े खोले हैं काकी ने, तो नेह जानो गोविंद विशंभर है दिगंबर देह। कन्हैया ने नेह से अपनो अंबर यो उलटी दयो। भगवान ने अपना पीतांबर कांधे से फेंको, झट नटवर पीतांबर पट, पीत पट काकी की कटि सो लिपट गयो। पीत पट काकी की कटि सो लिपट गयो। मेरे कृपालु श्रोताओं, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान, उसके भगवान होते। काकी की कब्र में भगवान ही सबकी रक्षा करते। पीतांबर उड़ा दिया कन्हैया ने अपना, काकी अंदर ले आई कन्हैया। आज मग्न है प्रेमी और पागल एक तरह के होते। देखिए ये प्रेम शब्दातीत है। मैंने कहा था प्रेम की परिभाषा नहीं है, प्रेम की कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रेम शब्दों में वर्णित ही नहीं होता है ना। प्रेम तो प्रेम है। पोथी पड़ी पड़ी जुग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। है प्रेम जगत में सारी, और कुछ सार नहीं, और कुछ सार। और विदुर घर पाहुना, कन्हैया आए और विदुरानी ने एक जगह नहीं 20 जगह पटा। पटा धरो 20 जगह, यहां नहीं प्रभु यहां बैठे, ये जगह ठीक नहीं। क्यों? प्रेमी है ना। मेरे कृपाल श्रोताओ, आती जाएं देवियां, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अर्चन करता हूं। ये सभी धन्यवाद की पात्रा है। भगवान इन भाग्यवान देवियों का जीवन सुंदर करे, अच्छा करे, सुख में जीवन इनका व्यतीत हो। जो भी भागवत में भैया लोग आए हैं मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि हमें एक बात बताई थी जितेंद्र भैया ने कि महाराज हमारा क्षेत्र कुछ दूसरा है, ये गम्मत का क्षेत्र है। हमने कहा था हाँ है क्षेत्र। अब हमारा तो ये है कि हम तो विशुद्ध भागवत कहते हैं, और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसका मैं वर्णन करता हूँ, गायन भी। लेकिन भागवत में श्लोकों का मूल रूपांतर, श्लोकों का प्रयोग ये अति आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने पद से नीचे गिर जाएंगे और हमें दंड भोगना पड़ेगा। हमें दंड भोगना पड़ेगा, हमें नियमित यहाँ रहना पड़ता है। हम जितेंद्र भैया के अनुष्ठानी कार्यक्रम में आए हैं। हमें हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब कुछ हमें बदलना पड़ता है 8 दिन के लिए। क्यों? जब तक हम अपना सब कुछ बदलेंगे नहीं तब तक हमारे यजमान परिवार का भला नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारा भगवान नाराज, हमारा ठाकुर नाराज हो जाएगा। और आप लोग नाराज हो जाएंगे तो हमें जगह मिल जाएगी, लेकिन हमारे कन्हैया नाराज हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हीं की शरण में जाएंगे। इसलिए हम तो अपनी कथा गोपाल को सुनाते हैं, कृष्ण भगवान को सुनाते हैं, ठाकुर को सुनाते हैं। और विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर आज कन्हैया आए हैं
देखिए एक बुंदेली लोकगीत मैं आपको सुना रहा हूं इसी दृष्टांत के माध्यम से। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, 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 आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। ले आसन बैठावना, ले आसन बैठावना, ले आसन बैठावना, ले आसन बैठावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए। आज हरि आए, 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 आज हरि आए। आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। आवत ही हरि ये ही सुनायो, आवत ही हरि ये ही सुनायो। कन्हैया जैसे ही आए और काकी से बोले, काकी काकी जी हमें भूख सतायो, काकीरी हमें भूख सतायो। साग पात कछुलाओ ना, साग पात कछुलाओ आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, 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 आज हरि आए। हाँ विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर आज हरि आए, विदुर घर पाहुना
विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है। घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रखोगे, घर में अब कछु नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रखोगे। विदुरानी मन में सोचने लगी क्या खिलाऊं, द्वारिकाधीश कन्हैया को क्या दूं। कन्हैया ने स्वयं कह दिया कदली फल ले आओ ना, कदली फल ले आओ ना, आज हरि आए आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए विदुरे करे पाहुना, आज हरि आए विदुरे करे पावना, आज हरि आए। विदुरानी केले की डलिया ले आई, एक डलिया में केले, और कन्हैया को खिलाने लगी। क्या छिलका खिला रही थी। कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। और ऐसे नहीं बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से पावना, आज हरि आए विदुरे करे पावना, आज हरि आए विदुरे करे पावना, आज हरि आए, आज हरि आए। मेरे कृपालु श्रोताओं, अभी कुछ समय पहले आदरणीय श्री प्रमोद जी भैया सपत्नीक आए थे और 151 मुद्राओं से व्यास पीठ का सम्मान किया है आपने। शुभकामनाएं हैं और भगवान से, ठाकुर जी से मैं ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रमोद भैया का जीवन सब परिवार सहित बच्चों के परिवार के मंगल में व्यतीत हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अभी अभी हमारे भैया श्री जितेंद्र सिंह जी, जो इस श्रीमद् भागवत जी के अधिष्ठाता हैं, जिनकी प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत जी हो रही है। प्रेरणा तो ठाकुर ही की है, भगवान की है। अनायास इनका प्लान बन गया हमारे जितेंद्र जी का। इन्होंने फोन पर हमसे बात की तो हमने संकोचवश इनसे कहा कि हम अभी मकरंदपुर में आए थे कथा कहने, वो ठाकुरों की कथा थी, चौहान लोगों की, और आपकी यदुवंशियों की कथा है। सुनेंगे लोग हमें, ऐसा तो नहीं कि न सुने, कुछ लोग आपत्ति भी कर सकते हैं। अरे बोले नहीं महाराज जी, आपकी कथा हमें पसंद है, आप सुनिए और सब लोग सुनेंगे, मेरा पूरा गांव आपको सुनेगा। और फिर भगवान की कथाएं आप सुनाती हैं, भगवान की कथा कौन नहीं सुनेगा। आपका स्वागत है महाराज जी, हमारी इच्छा है कि हमारे इस कार्य को अति शीघ्र किया जाए। वाह क्या बात है। हमारे जितेंद्र भैया ने व्यासपीठ का सम्मान 101 मुद्राओं से, और हमारे वाद्यकार जो गंधर्व बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी का सम्मान उन्होंने किया है। ये सब बधाई के पात्र हैं प्रमोद जी। और इसके साथ साथ हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी आई हैं। नाम तो इनके मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि एक दो हों तो हम याद रखें, तमाम हैं बेटियां और सब एक ही जैसी है, सब एक ही जैसी दिखाई देती है। तो किसी को हमें रक्षा कहना है तो ऋचा कह जाते हैं, और किसी को देवांशी कहना है तो वैष्णवी कह जाते हैं। कोई श्रेया है, कोई कुछ है, कोई भूमि है, अब हम नाम भी नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर जानते हैं
कि हमारी बिटिया जो शौर्य की माँ है वो अभी मेरे पास आई और 101 मुद्राओं से उस बिटिया ने व्यासपीठ का सम्मान किया और अपने इस भाई का मान बढ़ाया नरेश का। मैं बिटिया को प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन है, वो मेरे लिए प्रणम्य है, पूज्य है, स्तुत्य है, वरेण्य है। सभी जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम ब्राह्मण वंश में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन सारे संसार को हम राममय देखते हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है सब में मुझे ईश्वर का दर्शन दिखाई पड़ता है। हम मनुष्यों से स्नेह नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मनुष्यों का संसार है, मिट्टी के संसार में रह करके हम मिट्टी से परहेज करेंगे? ये संसार ही मिट्टी का है, क्या हम मिट्टी से परहेज करेंगे? ये सब हमारे अपने हैं और ब्राह्मण होने के नाते हमारा ये कर्म है और अपने कर्म में हम रत हैं। और ठाकुर जी हमारी बड़ी सुनते हैं, ठाकुर मेरी बहुत सुनता है, क्या कहना है, ठाकुर की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। देखो एक बात बताएं, अपने हृदय को आप साफ रखें केवल। जब तक आप हार्ट को क्लीन नहीं बनाएंगे तब तक ईश्वर आएगा नहीं। किराएदार उसी कमरे में रुकता है जो कमरा खाली होता है। महल में, मकान में, बंगले में अगर कमरा खाली है तब तो किराएदार आप रोक पाएंगे, और जब कमरे में पहले ही से भरा है तो कहाँ किराएदार रखोगे? और फिर यहाँ तो हमें अपने इस हृदय के कमरे में भगवान को रखना है, तो इसको खाली ही नहीं, इसको साफ भी करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। और जब साफ करेंगे भगवान चले आएंगे हमारे कमरे में, हमें कोई भय नहीं। भगवान से अपनी बात आप कहिए, भगवान से कहना चाहिए, लड़ना चाहिए, उन्हीं से कहिए, रोना चाहिए। हमारे रुपए गिर जाते हैं, जेब कट जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारी भैंस मर गई दूध देने वाली, आंसू आ गए। हमारा कोई रिश्तेदार मरा, बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के पीछे कभी आंसू निकले हैं आपके? कि हमें ईश्वर नहीं मिलता है, कैसे मिलोगे प्रभु? और वो आपकी बात सुनते हैं। आगे चल करके हम बताएंगे कि भगवान की वाणी सुनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए। जो भगवान की वाणी आपको सुनाई देगी, आप समझ लेंगे। कैचिंग पावर अगर आप में है तो आप ऋत वाणी को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, सुन मेरे कृपालु श्रोताओं, भगवान छिलके का भोग लगा रहे हैं और ये हो ही रहा था, तब तक विदुर जी आ गए माखन मिश्री लेकर। जैसे ही छिलका खाते हुए देखा, बहुत नाराज हुए विदुरानी पर। अरे पगली, छिलका खिला रही है? अरे राम राम, तूने तो सारा किया कराया व्यर्थ कर दिया। द्वारिकाधीश को छिलका हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने विदुर जी का, काका क्या कर रहे हैं? अरे छिलके खा रहे प्रभु। कन्हैया ने कहा, आपने छिलके बंद करा के मानो हमें भूखा छोड़ दिया, हम तो भूखे रह गए। आह, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को भला कौन खिला पाएगा? मेरे कृपालु श्रोताओं, एक प्रश्न कर दिया भगवान से कि महाराज आपके 24 अवतार हुए हैं और 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ। एक तो रामावतार, दूसरा कृष्णावतार। बहुत से भक्तों ने आपका भोग लगाया, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? भगवान बोले, पहुनाई मेरी हुई जहां कहीं कई बार, एक सबरी एक विदुर घर मन माना 2 बार। त्रेता में जब हम राम बनकर के आए थे तो माता सबरी ने हमें बेर खिलाए थे, और द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आए हैं तो हमें विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए। इस 2 स्थानों पर, इन 2 स्थानों पर जो आनंद मिला वो हमें कहीं नहीं मिला, किसी भक्त ने नहीं। आह, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएगी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएगी, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे।
कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के झूठे बेर, सबरी के झूठे बेर राम कब पाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मेरे कब आएंगे। भगवान कह रहे हैं बस दो ही बार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव जग में सार है। भाव से हमको भजे तो भाव से बेड़ा। देखिए संसार में सारा काम भाव का ही है, सारा खेल भाव का है। बाजार में जाते हो, कोई चीज खरीदते हैं तो पहले आप कहते क्या भाव है, क्या भाव है। सब्जी तक आप लेंगे, मूली तक खरीदोगे, भैया क्या भाव है। तो बिना भाव के जब सब्जी नहीं मिलती है तो भगवान कैसे मिलेंगे। सब्जी नहीं मिलती जब बिना भाव की, तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो भगवान को पाने के लिए भाव बनाना पड़ता है। मेरे कृपालु श्रोताओं, आगे चल करके उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य किशोर चरित्र विदुर जी महाराज को कह करके सुना दिया। विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, उत्कंठित हो गए। आगे चल करके हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर हैं दासी पुत्र, लेकिन बड़ा स्नेह है। क्यों? और जाति पाति पूछे नहीं कोई, 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 जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को। ये विदुर जी का संक्षिप्त चरित्र आपको सुनाया। प्रेमी और पागल की एक दशा। प्रेमी से अपराध नहीं होते, प्रेमी से अपराध नहीं होते और पागल से भी अपराध नहीं होते। एक पागल चला जा रहा था रास्ते में,